वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। एरर डिटेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सारे एरर डिटेक्शंस जो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है कि कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन प्रॉपरली इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम एज अ एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं और उसके अबाउट हम आगे के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट में उनको कैसे ट्रैक करें। फाइन, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ही इज़ ब्लाइंड टू वन आई। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे एरर डिटेक्शंस जो हैं वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो इट मीन्स कि इसका एरर जो है वो टुक में है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एक फिज़िकल ब्लाइंडनेस की। ठीक है, जब फिज़िकल ब्लाइंडनेस की बात आती है तो हम ब्लाइंड के साथ इन यूज़ करते हैं, टू नहीं यूज़ करते। ठीक है, अगर ब्लाइंडनेस जो है वो फिज़िकल हो, लेकिन एक हम नॉर्मली इस सेंस में भी यूज़ करते हैं कि ही इज़ ब्लाइंड, he is blind to the circumstances, he is blind to her faults। उस सूरत में वो ब्लाइंडनेस जो होती है वो फिज़िकल नहीं होती, बल्कि एक हमारी परसेप्शन होती है कि उसको किसी के फॉल्ट नज़र नहीं आ रहे, या वो प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसको बेटे की गलतियां नज़र नहीं आ रही। तो उस सेंस में हम ब्लाइंड के साथ टू यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट्स नॉट फिज़िकल। ठीक है, नॉट फिज़िकल ब्लाइंडनेस हो। तो यहाँ पर तो वन आई का जिक्र है, तो इस सूरत में वो फिज़िकल है तो इन आ जाएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ही वॉज अक्यूज्ड आर गिल्टी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर है गिल्टी। अक्यूज्ड आर गिल्टी विथ मर्डर। अब अक्यूज्ड वर्ड और गिल्टी वर्ड में भी फ़र्क है। अक्यूज्ड बिफोर होता है कि जब तक वो मर्डर साबित नहीं हुआ, और गिल्टी आफ्टर होता है कि जब वो प्रूफ हो चुका होता है कि येस ही इज़ मर्डरर। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स भी अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं। अच्छा, इन दोनों के साथ एक प्रीपोजिशन लगती है, वो विथ नहीं होती, दैट इज़ ऑफ। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ और गिल्टी ऑफ। ठीक है, दोनों के साथ हम ऑफ यूज़ करेंगे, विथ नहीं यूज़ करेंगे। ये फिक्स्ड कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। अब देखें, दिखने में ये एक नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही पूछते हैं कि आपकी घड़ी में मीन्स इन कितने बजे हैं। तो इंग्लिश के रूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो समटाइम सेम टू सेम ट्रांसलेट नहीं होते। तो जब भी हम टाइम की बात वॉच में देखने के लिए करते हैं तो इन नहीं यूज़ होता, उसकी जगह यूज़ होता है बाय। व्हाट इज़ द टाइम इन नॉट, ठीक है, इन नहीं होगा, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है और ये अक्सर काफ़ी टेस्ट में देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साइन विथ इंक। ठीक है, अगर यहाँ पर इंक की जगह पेन होता तो साइन विथ पेन, तो उस सूरत में ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये पेन जो है एज अ इंस्ट्रूमेंट का काम करता। ठीक है, एज अ इंस्ट्रूमेंट का काम करता। लेकिन यहाँ पर बात हुई है साइन विथ इंक, मीन्स कि इंक वाली पेन से आप सिग्नेचर करें, तो साइन विथ इंक इस सूरत में यहाँ पर विथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंक, इन, साइन इन इंक। ठीक है, तो ये भी दो फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एरर डिटेक्शन के अबाउट, दैट इज ओपन द बुक ऑन पेज 20। यहाँ पर देखें, मैं एग्जैक्ट पर्टिकुलर पेज की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर। ठीक है, जब भी पर्टिकुलर पेज नंबर आए, पर्टिकुलर लेसन आए, पर्टिकुलर चैप्टर आए, तो उस सूरत में हम ऑन नहीं लगाते, हम एट लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जैक्ट पेज नंबर, फॉर द एग्जैक्ट चैप्टर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शीला ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर देखें, ऑर्डर जो है वो वर्ब भी है हमारा, और ऑर्डर जो है हमारा नाउन भी है। ठीक है, अगर ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करता है। शीला ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है,
अगर ये इस सेंस में यूज़ होता नाउन के सूरत में, तो मैं ये कह सकती थी कि शीला गेव एन ऑर्डर, ठीक है, फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। अब देखें, है वही सेंस, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर एज अ नाउन यूज़ हुआ है, और उस सूरत में हम ऑर्डर के साथ फॉर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, तो वर्ब के साथ हम फॉर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ड है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और दूसरे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, तो उनको फिर हम फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ये बहुत यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिस्कस और डिस्क्राइब, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम। अगेन डिस्कस और डिस्क्राइब दोनों ये वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी प्रीपोजिशन कैरी नहीं होता, नो प्रीपोजिशन, ठीक है, नो प्रीपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है डिस्कस और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एक है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सेंस उनका तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उनको ऑब्जेक्ट ना मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आई ऑर्डर्ड, ठीक है। अब सुनने वाला यही बोलेगा कि आई ऑर्डर्ड व्हाट शी हैज़ ऑर्डर्ड, ठीक है। कोई ना कोई इनकम्प्लीट सेंस है इस सेंटेंस में, मीन्स कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। आई ऑर्डर्ड अ शर्ट, अब इस सूरत में ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड हो, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की नीड हो अपना सेंस कंप्लीट करने में, वो वर्ब कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, फॉर एग्जांपल आई लॉफ्ट, ठीक है, आई लॉफ्ट। अब देखें, ये कंप्लीट सेंस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ये बताएं कि मैं हंसी क्यों, किसके ऊपर हंसी, मैंने बस सिंपली कह दिया आई लव्ड। तो ऐसे जो वर्ब हैं वो ऑब्जेक्ट की उनको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस सूरत में हम इनको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्दर हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे और भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस लाऊंगी ताकि हमारी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे और हम सीखते रहें। थैंक यू सो मच।